हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी भावना सिंह। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि जनगणना 2026-27 की स्टार्ट हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। तो जनगणना के साथ साथ बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल जुड़े होते हैं कि जनगणना के आधार पे परिसीमन होता है, डिलिमिटेशन किया जाता है, लोकसभा में सीटों का बंटवारा किया जाता है। तो इसी से रिलेटेड कुछ अपडेट आई है कि लोकसभा की सीटें बढ़ने वाली हैं। पहले जो सीटें 543 थी वो 543 से 850 कर दी जाएंगी। लोकसभा में सीटों का बदलाव किया जाना है। इससे रिलेटेड जो ड्राफ्ट बनाए गए हैं वो सांसदों के पास पहुंचा दिए गए हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जनगणना के आधार पर परिसीमन किया जाता है। जनगणना के आधार पे ही डिलिमिटेशन परिसीमन किया जाता है, जिसमें सीटों का एलोकेशन किया जाता है। जो लोकसभा की सीट्स होती हैं उनको अलॉट किया जाता है। उत्तरी भारत की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो बहुत ज़्यादा है। जो दक्षिण के क्षेत्र है उनकी जनसंख्या कम है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव रखे गए थे, ऐसी योजनाएं बनाई गई थी जिसका पालन दक्षिण भारत ने किया था और पॉपुलेशन कंट्रोल किया गया, लेकिन उत्तर भारत ने इसे फॉलो नहीं किया था। तो उत्तर भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। साथ ही मोदी जी ने ये भी बयान दिया है कि 33% विमेन कोटा दिया जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में 33% यानी 1/3 हिस्सा महिलाओं को दिया जाएगा। इसका ड्राफ्ट सांसदों के पास भेज दिया गया है। लोकसभा के जितने सदस्य हैं उन सबके पास ये भेज दिया गया है ड्राफ्ट लिस्ट कि 1/3 हिस्सा महिलाओं को दिया जाएगा, 33% विमेन रिजर्वेशन किया जा रहा है, रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है। लोकसभा में भी महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होगा। केंद्र सरकार ने लोकसभा में बड़े विस्तार का प्रस्ताव रखा है। ये प्रस्ताव संवैधानिक बदलाव का एक बड़ा समूह का हिस्सा है। नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रस्तावित महिला आरक्षण कानून को नारी शक्ति को समर्पित एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। परिसीमन जो 2011 में जनगणना हुई थी उसके आधार पे परिसीमन किया जाएगा, क्योंकि 2026-27 का जनगणना का कार्यक्रम अभी चालू हुआ है। आर्टिकल 81 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें अमेंडमेंट किया जाएगा क्योंकि लोकसभा की सीटें बढ़ने वाली हैं। 1952 में स्वतंत्रता के बाद पहली बार परिसीमन की प्रक्रिया चलाई गई थी और जिसमें लोकसभा में जो सीट्स आई थी वो 494 हुआ करती थी। आज की डेट में लोकसभा की सीट्स बढ़ गई हैं, 543 हो गई हैं। आने वाले टाइम पे 850 होने की आशंका जताई जा रही है। दक्षिण भारत की जो सीटें हैं वो कम क्यों होती हैं? कम इसलिए होती हैं क्योंकि वहाँ की जनसंख्या कम है। जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उसी हिसाब से सीटों का आवंटन किया जाता है, यानी एलोकेशन किया जाता है। उत्तरी भारत की सीटें ज़्यादा होने की वजह से लोकसभा में उत्तर प्रदेश, बिहार का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है, यानी लोकसभा में सीट्स ज़्यादा हैं उत्तर भारत की। हो सकता है कुछ टाइम में वन नेशन वन इलेक्शन भी लागू कर दिया जाए, जिसकी बात हुई थी कि एक राष्ट्र एक चुनाव। तो देखा जाएगा कि ये कहाँ तक इम्प्लीमेंट किया जाता है, लागू किया जा सकता है या नहीं। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। ऐसी और जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।